हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार जो है बहुत आम सी कदमें उठा रही है। तो इसको देखते हुए देखा जाए तो एक मंत्री का जो है वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो जो है सेंटीमीटर जो कपड़ा मापने वाला जो मीटर होता है उस मीटर से बता रही है कि इससे जो है EQI मापा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा उस मंत्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आखिर कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा ताकि जो है लोग चैन से रह सके। वैसे तो प्रोटेस्ट वगैरह भी वहां पे निकाले थे दिल्ली वासी। तो दिल्ली में प्रदूषण पे काम ग्रेप 3 की सख्त पाबंदियां लागू और वाहनों पर भी जो है वहां पे रोक लगी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई है जिनमें कुछ वाहनों के चलने पर रोक भी शामिल है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा हैवी व्हीकल्स है और ग्रेप 3 लगा दी गई। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गई शनिवार सुबह। ऐसा तो जहां पे वीडियो शूट कर रहा है और पटना की बात करें तो उन सारी जगहों से ज्यादा अगर AQI खराब है तो पटना की खराब है। ठीक है, जैसे पीछे वीडियो देखे होंगे और नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गए। शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 401 दर्ज किया जो गंभीर श्रेणी में आता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CUKM की उप समिति ने आपात बैठक की और तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप के स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला। ग्रेप 3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी पूरी तरीके रोक। इनका उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। जैसे अगर आनंद विहार दिल्ली की बात करें तो इन पे CPCB बोर्ड AQI 435 है जो कि 100 से ज्यादा जाने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक होता है। प्रदूषक प्रमुख जो है PM2 श्रेणी गंभीर स्थिति में है। सारे गंभीर में बहुत खराब। जैसे IGI एयरपोर्ट है सेक्टर 125 बहुत खराब। ठीक है, उसके बाद सेक्टर 15 गुरुग्राम यहाँ पे भी बहुत खराब है। दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में डीजल बसों पर रोक रहेगी पहली चीज। उसके बाद है क्लास 5 तक के स्कूल होंगे बंद, ऑनलाइन होंगी बच्चों की पढ़ाई। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर भी रोक। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक लगाई गई है। ठीक है, और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करना होगा। ठीक है, ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और BS3 BS4 डीजल वाहनों पर रोक है। सीमेंट बालू जैसे सामानों की ट्रकों को आवाजाही पर रोक लगाई गई। डॉक्टरों ने इनके लिए क्या सलाह दिया है तो उल्लेखनीय है कि दिल्ली NCR में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बेहद गंभीर। आज सुबह कई इलाकों में वायदा गुणवत्ता सूचकांक 21 और 4 से ऊपर पहुंच गया जो गंभीर श्रेणी में आता है, सेवर। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लो विजिबिलिटी प्रोसेसर लागू कर दिया गया है। सभी फ्लाइट ऑपरेशन अभी पूरी तरह नॉर्मल चल रही है। यात्रियों का अनुरोध फ्लाइट की लेटेस्ट स्टेटस के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। विजिबिलिटी और खराब हो सकती है इसलिए एयरपोर्ट पर पहले पहुंचे। ठीक है, अब बात करें अगर AQI तो AQI जो है कोई एक दिन का खेल है नहीं कि भाई एक दिन बंद कर दिए तो उससे जो है खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस लगेगा, 10 दिन 15 दिन, जितना अगर पूरी तरह से हम उसको रोकते हैं तभी जो है डाउन होगा। और ठंड की बात करें तो ठंड में कुहासे वगैरह होते, कुहासे के माध्यम से ज्यादा जो है डाउन की तरफ गिरने लगती है। ठीक है, तो AQI और जगहों पे नॉर्मली हम लोग दिल्ली के साइड भी देख रहे हैं। अगर सारे राज्य जैसे पटना हो गया, उसके बाद इधर चले जाइए आप सुपौल सहरसा साइड, उस साइड भी बहुत ज्यादा डस्ट है। इधर बिहार के अंदर आ जाइए आप, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे उनसे ज्यादा AQI खराब है, फिर भी हम लोग दिल्ली पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाकी सारे राज्यों का भी AQI देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई सब जगह AQI नॉर्मल हो जाए। और AQI को नॉर्मल करने के लिए ये जो भी डीजल और पेट्रोल वाहन है इनको बंद करके और बंद करने के साथ ही अपना CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस और जो EV गाड़ियां है इनको चलाना होगा। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा ये दिल्ली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो।